जय हिंद साथियों। अभी हम लोग उपस्थित हैं एग्जाम टूर चैनल पर। जो ये आप देख रहे हैं प्रश्न सभी एग्जाम में पूछे गए, यानी किसी न किसी एग्जाम में ये पूछा गया प्रश्न है जो कि प्रीवियस ईयर का प्रश्न है। तो आप इसे ज़रूर देखें, जीके में महत्वपूर्ण आपके लिए होगा। क्योंकि कोई भी एग्ज़ाम आप देना चाहते हैं तो प्रीवियस यदि आप सब एग्ज़ाम का पढ़ लेते हैं तो उससे बेहतरीन कोई कुछ नहीं है। तो देखिए इसमें देखते हैं, केवल प्रीवियस है, वो कोई भी एग्ज़ाम हो अपने देश में जितने एग्ज़ाम स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा या केंद्र गवर्नमेंट के द्वारा आयोजित किया जाता है वो सभी आयोग के द्वारा का इसमें प्रश्न है। देखिए पहला प्रश्न है, पानीपत का दूसरा युद्ध कब एवं किसके मध्य हुआ? तो पानीपत का दूसरा युद्ध 5 नवंबर 1556 ईस्वी में अकबर एवं हेमू के मध्य हुआ था। इसमें टोटल प्रश्न की बात करेंगे तो 25,000 इसमें प्रीवियस ईयर प्रश्न है, यानी कि 25,000 प्रीवियस ईयर संपूर्ण एग्जाम का है। वह स्टेट के द्वारा आयोजित किए जाते हों या केंद्र सरकार के द्वारा भिन्न भिन्न एग्जामों जो आयोजित किया जाता है अलग अलग आयोग के द्वारा, उन सभी आयोग का इसमें आपको प्रश्न मिल जाएंगे। और ये जो हम डिस्कस कर रहे हैं ये रुक्मिणी प्रकाशन का बुक है। चलिए, पट्टचित्र चित्रकला शैली किस राज्य की है? तो ये ओडिशा राज्य की है। पट्टचित्र कला शैली ओडिशा राज्य हो जाएगा। नेक्स्ट है, राजतरंगिणी के लेखक कौन है? तो ये आपका कल्हड़ हो जाएगा। बहुत ऐसा प्रश्न मिलेगा जो आपको याद होगा, लेकिन बहुत ऐसा प्रश्न मिलेगा जो आपको नहीं याद है। और वहीं यदि एग्जाम में आता है तो लगता है कहाँ से प्रश्न पूछ दिया गया है। नहीं, अधिकतर प्रश्न जो होता है किसी न किसी एग्जाम में पूछे हुए प्रश्न को ही रहता है। खालसा पंथ की स्थापना किसने की और कब की? तो खालसा पंथ की स्थापना गुरु गोविंद सिंह ने की, लेकिन 1699 ईस्वी में की। गोल गुंबद कहाँ पर है? तो गोल गुंबद आपका बीजापुर कर्नाटक में है। नेक्स्ट आइएगा, तो नेक्स्ट प्रश्न होगा, सांची के स्तूप को कब यूनेस्को के विश्व धरोहर में शामिल किया गया? तो 1989 में। याद रखेंगे, सांची के स्तूप के बारे में बहुत बार पूछा जा रहा है। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह है? तो ये अजमेर राजस्थान में है। नेक्स्ट प्रश्न आपका दिया गया था, गुप्त वंश का संस्थापक? तो श्रीगुप्त हो जाएगा। चौसा का युद्ध किसके मध्य और कब लड़ा गया था? तो चौसा का युद्ध आप लोग जानते हैं हुमायूं और शेरशाह के बीच 1539 ईस्वी में लड़ा गया था। गीत गोविंद के रचयिता? तो ये आपका जयदेव हो जाएंगे। जातक कथाओं का संबंध है महात्मा बुद्ध के पूर्व जन्म से। इब्न बतूता किस देश का नागरिक था? तो ये मोरक्को का था। इस बात को याद रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, जो भी आप प्रश्न देख रहे हैं वो आपके लिए प्रीवियस है, महत्वपूर्ण है। हुमायूंनामा के लेखक कौन है? तो गुलबदन बेगम। दास वंश की स्थापना किसने की? तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने। दास वंश की स्थापना कुतुबुद्दीन ऐबक ने की, याद रखेंगे। बौद्ध धर्म की प्राचीनतम पुस्तक का नाम क्या है? तो त्रिपिटक, याद रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, ताजमहल का निर्माण कब शुरू किया गया था? तो ताजमहल का निर्माण 1632 ईस्वी में शुरू किया गया था, शुरू हुआ था और 1653 से 54 ईस्वी के बीच इसका निर्माण कार्य पूरा किया गया। देख लीजिए यहाँ से है। आगे देखिए, आगे पूछा गया था, मुगल शासन अकबर का राज्य अभिषेक कब हुआ? तो 14 फरवरी 1556 ईस्वी में। कब? तो 14 फरवरी 1556 ईस्वी, याद रखेंगे। सांची का स्तूप किसने बनवाया? तो सम्राट अशोक ने बनवाया। अभी पूछा था कि सांची का स्तूप कब यूनेस्को में शामिल किया गया, यहाँ पूछा गया किसने बनवाया। तो आप यदि सभी प्रश्न को देख लेंगे तो एक भी प्रश्न आपका नहीं छूटेगा करेंट को छोड़कर, ताकि इसमें जो भी प्रश्न है वह प्रीवियस है और वह आपके लिए महत्वपूर्ण होगा। यदि 25,000 जीएस किसी के पास है तो उससे ज़्यादा और क्या हो सकता है। जामा मस्जिद का निर्माण पूरा हुआ तो कब पूरा हुआ? तो ये 1656 ईस्वी में। बुलंद दरवाज़ा को अकबर ने किसके विजय के बाद बनाया? तो गुजरात विजय के बाद बनवाया था 1573 ईस्वी में, एडी में। चलिए नेक्स्ट है, तंजावुर में बृहदेश्वर हिंदू मंदिर का निर्माण किसने कराया? तो राज चोल ने कराया। राजा राज चोल ने। किसने? तो राजा राज चोल ने कराया। संगाई त्यौहार किस राज्य में मनाया जाता है? तो ये मणिपुर हो जाएगा। पोंगल त्यौहार किस में मनाया जाता है? तो तमिलनाडु में हो जाएगा। चौथी बौद्ध संगीति किस राजा के काल में हुआ? तो कनिष्क के काल में हुआ, कुषाण वंश के काल में हुआ। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है,
चंद्रगुप्त द्वितीय या विक्रमादित्य के नवरत्न प्रसिद्ध सांस्कृतिक के विद्वान थे, तो उसमें ऑप्शन में कालिदास थे, तो कालिदास हो जाएगा। अशोक के प्राचीनतम शिलालेख किस भाषा में थे, तो ये आप जानते हैं प्राकृत में। जोनबिल मेला किस राज्य में मनाया जाता है, अभी दो बताए, यहाँ जोनबिल मेला आ गया, तो ये असम में मनाया जाता है। विरूपाक्ष मंदिर किस भगवान को समर्पित है, तो भगवान शंकर को, भगवान शिव को। सर्वप्रथम ब्राह्मी और खरोष्टी लिपियों को पढ़ने में सफलता प्राप्त किसने की, तो ये जेम्स प्रिंसेप ने किया था। तो आप देख सकते हैं आपके लिए कितना महत्वपूर्ण होगा। इसमें हम 4 पेज का डिस्कशन कराएंगे, नहीं तो बहुत लंबा हो जाएगा। इसके बाद फिर डेली इसको चलाएंगे। यदि आप बुक ले लेते हैं तो आपको होमवर्क दिया जाएगा और उस अनुसार से बताया जाएगा। नेक्स्ट है सिनेगॉग किससे संबंधित है, किस प्रकार का, जिस प्रकार चर्च इस्लाम से संबंधित है, चर्च ईसाई धर्म से संबंधित है, तो ये यहूदी से हो जाएगा। सिनेगॉग याद रखेंगे। स्वर्ण मंदिर, हर मंदिर किस सिख गुरु ने बनवाया था, तो सिखों के 5वें गुरु गुरु अर्जुन देव ने बनवाया था। कामाख्या मंदिर कहाँ स्थित है, तो गुवाहाटी असम में स्थित है। तानसेन किस गायन से संबंधित है, तो ध्रुपद, बहुत बार पूछा जाता है, याद रखेंगे। वर्ली चित्रकला किस राज्य से प्रचलित है, तो महाराष्ट्र, याद रखेंगे अभी लगातार वर्ली। नेक्स्ट प्रश्न है सफरजंग का मकबरा कहाँ स्थित है, तो ये दिल्ली में। अगला है बिहार और नेपाल के कुछ क्षेत्रों की प्रमुख चित्रकला कौन सी है, तो मधुबनी हो जाएगा। शाहजहां की बेटी का नाम क्या था, जहाना आरा, गौहर आरा, रोशन आरा, ये तीनों उनका नाम था, याद रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है गुरु नानक साहब का जन्म कहाँ हुआ था, तो 1469 तालवंडी में हुआ था। नादिर शाह ने भारत पर कब आक्रमण किया, तो 1739 ईस्वी में किया। हजारों बार ये एग्जाम में पूछा गया। अजंता की गुफाएं कहाँ स्थित है, तो महाराष्ट्र, याद रखेंगे। सूर्य मंदिर कहाँ स्थित है, तो कोणार्क यानी कि उड़ीसा, ये सब याद रखेंगे। सूर्य मंदिर कोणार्क यानी कि उड़ीसा। नेक्स्ट प्रश्न है मनोरा किला कहाँ है, मनोरा किला आप जानते हैं तमिलनाडु तंजावुर में है। ग्रांड ट्रंक रोड किसने बनवाया, तो शेरशाह सूरी। देखिए कुछ प्रश्न आसान मिलेंगे जो प्रीवियस आपको याद होगा, लेकिन देखिए मनोरा किला ये यदि पूछ दिया जाए एकाएक तो बहुत लोग नहीं कर पाएंगे। तंजावुर तमिलनाडु में है। बुलंद दरवाज़ा तो ये अकबर ने बनवाया था। हुमायूं नामा किसने लिखा, तो गुलबदन बेगम। भारत का नेपोलियन किसे, तो समुद्रगुप्त को। बुलंद दरवाज़ा का दूसरा नाम क्या है, तो विजय द्वार यानी कि डोर ऑफ विक्ट्री। उत्तराखंड का एक नृत्य जिसे तलवार के साथ नृत्य किया जाता है छोलिया बोला जाता है। छोलिया तलवार के साथ होगा तो छोलिया, तलवार के साथ जब होगा तो उसमें कुछ ना कुछ झोल होगा, इसलिए आप याद रखेंगे छोलिया। नेक्स्ट प्रश्न है हड़प्पा की खुदाई के समय पुरातात्विक विभाग के महानिर्देशक कौन थे, तो सर जॉन मार्शल थे, जॉन मार्शल थे। अगला प्रश्न देखेंगे मोहनजोदड़ो की खोजाई तो राखलदास बनर्जी 1922 ईस्वी, याद रखेंगे। भगवान श्री कृष्ण की सोने और बहुमूल्य पत्थरों से अंकित पेंटिंग किस चित्र शैली में निर्मित है, तो तंजावुर चित्र शैली। कौन, तो तंजावुर चित्र शैली। बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच कब युद्ध हुआ था, तो आप याद रखेंगे 21 अप्रैल 1526 ईस्वी में। नेक्स्ट प्रश्न है शरीयत कानून किस धर्म से है, तो शरीयत इस्लाम से है। आगरा के लाल किले का निर्माण कब हुआ, तो आगरा के लाल किले का निर्माण अकबर और 1565 से लेकर 1573 ईस्वी। हॉर्नबिल उत्सव, देखिए 3-4 उत्सव बता दिए, यदि आप चाहते हैं नोट करना तो कट कर सकते हैं। हॉर्नबिल तो ये नागालैंड हो जाएगा। अलबरूनी भारत किसके साथ आया था, तो महमूद गजनवी के साथ आया था 11वीं सदी में। हड़प्पा सभ्यता के मोहर पर किस पशु का चित्रण अंकित है, तो एक श्रृंगी बैल का। यजुर्वेद के उपवेद धनुर्वेद का संबंध किससे है, तो युद्ध से। यजुर्वेद का उपवेद धनुर्वेद है, उसका संबंध किससे है, युद्ध से है। तो देख सकते हैं सार संग्रह का 25,000 प्लस प्रश्न है और वो भी पूछे हुए प्रश्न केवल है, तो आपके लिए महत्वपूर्ण हो जाता है। चलिए देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है सिंधु घाटी सभ्यता में सबसे पहले किस स्थल की खुदाई हुई, तो हड़प्पा की 1921 ईस्वी में।
कौन सी मेगास्थनीज द्वारा लिखी पुस्तक है? तो इंडिका लिखे हैं। विक्रमादित्य की उपाधि किस गुप्त शासक को दी गई? समुद्रगुप्त द्वितीय को दिया गया था। काकतीय वंश का अंत किस वंश के साथ हुआ? तो तुगलक वंश के साथ। हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत की शैली कौन सी है? तो ध्रुपद याद रखेंगे। नेक्स्ट देखते हैं। उदयन ने मगध की राजधानी कहाँ से पाटलिपुत्रा शिफ्ट कर दिया? तो राजगीर से। राजगीर, ठीक है। अभी बोला जाता है, पहले राजगीर ही बोला जाता है। चंद्रगुप्त द्वितीय की पुत्री कौन थी? तो प्रभावती गुप्ता याद रखेंगे, प्रभावती गुप्ता। नेक्स्ट है, सिंधु घाटी सभ्यता में मनके बनाने के कारखाना कहाँ से मिलते हैं? तो चंद्रहुद्रो और लोथर से। मनके बनाने के कारखाना चंद्रहुद्रो और भरत मुनि के नाट्य शास्त्र पर आधारित शास्त्रीय नृत्य किसकी उत्पत्ति ब्रह्मा से मानी जाती है? तो भारतनाट्यम। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। एक प्रश्न है, तालीपरम्बा स्थित केरल राज्य किस शिव मंदिर में महिलाओं को केवल रात्रि के 8 बजे के बाद प्रवेश की अनुमति है? तो राजेश्वर मंदिर जो है केरल में, उसमें महिलाओं की प्रवेश 8 बजे के बाद होती है, रात्रि 8 बजे के बाद। यक्षगान, तो ये कर्नाटक में। कर्नाटक के मैसूर महल का किस वंश का शासक रहा? तो वाड्यायर वंश का शासक रहा, याद रखेंगे। कौन सा शासक कुतुब मीनार कॉम्प्लेक्स दिल्ली में अलाई मीनार बनवाया? तो आप जानते हैं अलाउद्दीन खिलजी ने। अगला प्रश्न है, दिल्ली में कौन सी मस्जिद है जो दिल्ली की सबसे पुरानी मस्जिद मानी जाती है? तो कुबत उल इस्लाम मस्जिद। नेक्स्ट प्रश्न है, किसने सबसे पहले दिल्ली में बाजार नियंत्रण नीति स्थापित किया? तो अलाउद्दीन खिलजी ने स्थापित किया। हुडुकिया बाल कृषि गीत किस राज्य में प्रचलित है? हुडुकिया बाल, तो ये उत्तराखंड। ऐसा प्रश्न मिलेगा जो आप शायद नहीं सुने होगा, लेकिन वो प्रीवियस है, वहीं एग्जाम में आता है, तो आप लोग क्रॉस कर जाते हैं, आप लोग उसको स्किप कर जाते हैं, आप लोग उसको गलत कर जाते हैं, जो यहाँ से अच्छा होगा। एलिफेंटा फेस्टिवल कहाँ मनाया जाता है? तो राजस्थान, जयपुर। शक संवत किस माह में शुरू होता है? तो चैत्र से शुरू होता है शक संवत। अगला प्रश्न है, बारडो छाम लोक नृत्य किस राज्य से है? तो अरुणाचल प्रदेश। राजस्थान की फड़ किस प्रकार की कला है? तो लोक चित्रकला है। आराड़ मुल्ला नौका दौड़ किस राज्य में है? तो केरल में। अहमदनगर की संरक्षिका कौन थी जिसने अकबर से युद्ध किया? तो चांद बीबी, याद रखेंगे। हैदराबाद स्थित चार मीनार किसने बनवाया था? कुली कुतुब शाह ने बनवाया था, याद रखेंगे। बहादुर शाह जफर को गिरफ्तार करने के बाद कहाँ भेजा गया? तो वर्मा रंगून। घूमर नृत्य किस राज्य से है? तो राजस्थान से। चंद्रगुप्त प्रथम के बाद शासक कौन बना? तो समुद्रगुप्त। ओमा उत्सव, देखिए ओमात्सु पर्व कहाँ मनाया जाता है? तो ये नागालैंड में। हॉर्नबिल भी बताए थे। जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर महावीर। इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत आया था? मुहम्मद बिन तुगलक। कहाँ का था ये पूछा गया था, तो अभी बताया गया था, मोरक्को। बाबरनामा किसने लिखी? तो बाबरनामा किस भाषा में लिखी गई? तो फारसी में अनुवादित बाबरनामा है। लिंगराज मंदिर किस शैली में बना? नागर शैली में। प्रतिभा प्रहलाद किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है? तो भारतनाट्यम, याद रखिएगा। नालंदा विश्वविद्यालय का निर्माण किसने करवाया था? तो कुमारगुप्त प्रथम ने करवाया था। इस बात को ध्यान में रखेंगे और मैं कोशिश कर रहा हूं कि इसको जल्द से जल्द कराया जाए। अच्छा प्रश्न है, आप भी देखें आपका क्या रिस्पॉन्स है, इसके बाद इस पर निर्भर करता है। कुचिपुड़ी किस राज्य से संबंधित है? तो आंध्र प्रदेश। रबिया उद दौरी यानी रबिया दुरानी का वास्तविक नाम क्या था? तो दिलरास बानो बेगम, औरंगजेब की पत्नी। बहमनी राज्य की स्थापना तो 1347 ईस्वी में। कुतुब मीनार का निर्माण कार्य किसने पूरा किया? इल्तुतमिश ने। भारतीय इतिहास का स्वर्ण काल गुप्त काल को लद्दाख में कौन सा त्यौहार मनाया जाता है? तो लोसर, यानी नववर्ष के आधार पर। पद्मावती किस जगह से संबंधित है? तो चित्तौड़। हर्षचरित किसने लिखी थी? तो वाणभट्ट, याद रखेंगे। खजुराहो के शासन किस वंश से संबंधित है? चंदेल शासकों से। ढोला डांस किस राज्य में है? देखिए ढोला डांस, जहां आपको समझ में ना आए वहां उसको लिख रख लें। ढोला डांस, तो ये गोवा से संबंधित है, गोवा से। विजयनगर साम्राज्य कहाँ स्थित है? तो हम्पी, कर्नाटक। मुखौटा लगाकर कौन सा नृत्य किया जाता है? तो अरुणाचल प्रदेश का मुखौटा डांस। महाराष्ट्र का लोक नृत्य क्या है? तो लाड़वी, याद रखेंगे। अंतर्राष्ट्रीय चेरी ब्लॉसम महोत्सव भारत में कहाँ मनाया जाता है?
तो आपका मेघालय में शिलोंग में। भगवान महावीर का जन्म स्थल तो वैशाली के कुंडल ग्राम में। दिलवाड़ा जैन मंदिर कहाँ स्थित है? तो राजस्थान के जिले में माउंट आबू नगर। कौन सी लोक कला है जो शुभ अवसर पर घर के फर्श को सजाने के लिए किया जाता है? तो तमिलनाडु में एक कोलम मनाया जाता है, कोलम। नेक्स्ट प्रश्न है, कौन सा गुप्त शासक वीणा वादक में निपुण था? तो समुद्रगुप्त। 2.5 दिन का झोपड़ा किसने बनवाया था? कुतुबुद्दीन ऐबक। सत्यमेव जयते कहाँ से? तो मुंडक उपनिषद से। भारत का राज्य चिन्ह अशोक का सिंह स्तंभ कहाँ पर है? तो सारनाथ, वाराणसी, यूपी। नेक्स्ट प्रश्न है, चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु कौन थे? तो चाणक्य। अंग्रेजों को सूरत में व्यापार करने के लिए मुगल शासक ने अनुमति दी थी? तो जहांगीर ने दिया था। अमीर खुसरो का जन्म तो पटियाली याद रखेंगे, 1253 ईस्वी में। बाबर और इब्राहिम लोदी के मध्य कौन सा युद्ध हुआ था? तो पानीपत का प्रथम युद्ध 21 अप्रैल 1526 एडी में। थर्ड बौद्ध संगीति यानी कि तीसरी बौद्ध संगीति किस राजा के काल में हुआ? तो अशोक मौर्य के शासनकाल में हुआ।